तो पिछले क्लास में हम लोग ये सब देख चुके थे। रियल नंबर क्या है हमारा। रियल नंबर के साथ साथ वो सब चेक देख चुके थे क्या हमारा कि रैशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर क्या होगा, है ना। और कौन सा हमारा इमेजिनरी नंबर होगा, ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, पोइनोमियल चल रहा है। पोइनोमियल में हमको इतना सारा चीज जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है एक्सप्रेशन का, आर एक्स और आर। और पोइनोमियल का क्या होगा, आर एक्स और डब्ल्यू होगा। वही वाला है ना हमारा, अभी तक नहीं आई है। आर एक्स आर किसका होगा सर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अच्छा ठीक है, ये सारा तो हो गया हमारा। ये सारा चीज हम लोग क्लियर कर चुके थे। एग्जैक्ट में हाफ कभी भी संभव नहीं है। रियल लाइफ में 1/2 तो पेपर में खाली होता है। किसी भी चीज का आधा करके देखो तो आधा जिंदगी में कभी नहीं होगा, वह संभव है। किसी भी चीज को आधा आधा करके देखो कभी नहीं होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ये सारा चीज हो चुका था, है ना। अब हमको देखना है पोलिनोमियल क्या होगा, कौन सा पोलिनोमियल होगा और कौन सा पोलिनोमियल हमारा नहीं होगा। अब जैसे देखो, पोलिनोमियल और नॉट, तो हम लोग जो है सो इसमें देख चुके हैं कि पोलिनोमियल होने का कंडीशन क्या है। पोलिनोमियल होने का कंडीशन ये है कि पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या बताए थे, आर एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू होगा। होल नंबर ना होगा तो होल नंबर होगा। याद रखो, होल नंबर हमेशा क्या होता है बताना। होल नंबर में होल नंबर का मतलब सारा सारा पॉजिटिव होगा। रुकना, होल नंबर में सारा नंबर क्या होगा, सारा नंबर पॉजिटिव होगा। जब सारा नंबर पॉजिटिव होगा यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रुको, एक लड़के को फोन करना पड़ेगा। आना पड़ेगा। तो नहीं होना चाहिए तो बताओ इसमें से क्या होगा। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 5 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 2। तो 5 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 2, तो इसको स्ट्रक्चर में क्या लिखेगी, आर एक्स, और इसका एक्सपोनेंट डब्ल्यू ना होगा। तो आर यानी रियल नंबर, तो रियल नंबर ये ना 5 हो गया, तो सीधा सीधा यहाँ क्या होगा 5 हो गया। उसके बाद में तुम्हारा एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे में एक्स है ना, तो नीचे में एक्स है तो नीचे में एक्स को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 5 गुना 1 बटा में एक्स का स्क्वायर। लेकिन बटा बटा चलेगा क्या, नहीं ना चलेगा, हमारा तो स्टैंडर्ड फॉर्म ना होना चाहिए। तो इसको ऊपर करेंगे, तो ऊपर करेंगे तो हम, भाई हमारा क्या होगा, 5 एक्स का पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया एक्स का पावर -2। अब देखो, ये होल नंबर मतलब सारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यही वजह है कि किसी भी वेरिएबल से डिवाइड करने पर वह पॉलिनोमियल नहीं होता है। वह पॉलिनोमियल क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि ये सारा का सारा क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पर देखो, y का पावर -2 कौन सा हो गया यार, नेगेटिव हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पर x जो है, x+2 जो लिखा हुआ है, x+2 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो सीधा सीधा इसके बदले में क्या होगा, 2। यहाँ पे होगा x+2, और यहाँ पर 1 था तो वहां होगा क्या, -1। तो -1 कौन सा हो गया, नेगेटिव ना हो गया। इसलिए ये वाला भी हमारा नहीं होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या लग रहा है, ओ, ये है ही नहीं। तो इसका कंक्लूजन क्या है, तो एक मिनट इसको हम लोग वो कर देते हैं। कनेक्टेड नहीं है क्या, है तो कनेक्टेड।
हमेशा तुम अभी आ रही हो। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे हमको ये पता चल रहा है कि पोलिनोमियल होने के लिए पोलिनोमियल है ना, तो एक होगा हमारा यस पोलिनोमियल है, और एक होगा हमारा नो पोलिनोमियल नहीं है। तो कौन सा यस होगा? इसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? इसका एक्सपोनेंट क्या होगा बताना। तो सुनो, मेरा डस्ट जम गया है ना, तो काम नहीं करता है इसमें, खुला खुला रह रहा है तो। पानी इसमें नहीं डालना है, एक से एक लिक्विड आता है, तो वो यहाँ चायवासा मिल ही नहीं रहा है। इसको पानी से नहीं साफ करना है, लेकिन क्या करें, मिल नहीं रहा तो चल नहीं रहा। डस्ट है ना, ये पेन ही नहीं काम कर रहा है। देखो, जिसका पावर इसका पावर क्या है, पॉजिटिव है, जिसका पावर पॉजिटिव है वो क्या होगा हमारा, पोलिनोमियल होगा। और पोलिनोमियल नहीं होगा कौन, जिसका पावर हमारा क्या है, निगेटिव है। जिसका पावर नेगेटिव हो। अब यहां से एग्जांपल में देखो, एक तो तुम्हारा 5x⁻³ और एक है तुम्हारे पास में 5x⁻−2। तो देखो यहाँ तो पावर क्या है, पॉजिटिव ना है, तो ये वाला क्या होगा, पोलिनोमियल है। लेकिन इसका पावर यहाँ क्या है, नेगेटिव है ना, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आओ जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो 3x, तो 3x का पावर 1 है, यानी कि ये पोलिनोमियल है। यहाँ भी पावर 1 है, यानी ये भी पोलिनोमियल है। यहाँ भी पावर, भले यहाँ निगेटिव है, लेकिन पावर ये वाला क्या है, पॉजिटिव ना है। और यहाँ भी पावर पॉजिटिव ये भी है। ये सारा का सारा पोलिनोमियल है, ये सारा का सारा क्या है, पोलिनोमियल है। क्यों है? 5, 5 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 5 × 1 लिख सकते हैं ना। और एक के बदले में क्या लिखते हैं, x⁻0। तो इस बार हम लोग क्या लिखेंगे, 5 × x⁻0। और जीरो हमारा क्या हो जाएगा, एक होल नंबर है कि नहीं, होल नंबर है, इसीलिए सिंगल नंबर 5 भी क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। यानी कि अभी तक हम लोग जानते थे कि सारा नंबर है, और अब जान रहे हैं कि सारा नंबर हमारा क्या है, पोलिनोमियल है। ठीक है ना। अब अगला वाला देखो। अब देखो, पोलिनोमियल नहीं है, कौन सा नहीं है भैया, यहाँ पे माइनस तेरह हो गया, तो माइनस चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अब इसको देखो, यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है क्या, x+2। तो कुछ नहीं है, तो इसका पावर क्या होता है, 1 होता है। इसको ऊपर भेज दो, तो ऊपर भेजेगी तो हमारा प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस ना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे x+2, इसका पावर क्या हो जाएगा, -1। तो -1 हमारा होल नंबर है क्या, होल नंबर नहीं है। नहीं है, इसलिए ये वाला भी पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। अब देखो 1/x बोल रहा है, नहीं है, क्यों नहीं है, चेक करो 1/x। तो इसका पावर कुछ नहीं, तो 1 है ना, इसको ऊपर भेजेगी ना, तो भेजेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर -1 होगा। तो -1 हमारा होल नंबर है क्या, नहीं है। नहीं है। उसी तरह से √x, पूरा √x तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रूट जब होता है उसका मतलब होता है x⁻1/2। क्या, 1/2। और 1/2 कौन सा है, भिन्न है, क्या है, भिन्न है।
तो होल नंबर में भिन्न होता है? नहीं होता, तो होल नंबर नहीं है, नहीं होता। इसलिए भी नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं दिक्कत है। अब देखो, लेकिन दीज आर अलाउड, ये सब पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि क्या है, एक्स बटा दो। तो उसके क्या मतलब है भैया, हमको कैसे करेंगे? हमको ये वाला टर्म रखना, पहले आर फिर एक्स, यहाँ पे डब्ल्यू। तो आर यानी रियल डब्ल्यू। नंबर, रियल नंबर यानी इसको चेंज करेंगे तो ये आधा हो गया, गुना एक्स लिख सकते हैं ना। और एक्स का पावर जी एक, सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे ना। एक। अब देखो आधा यानी जी। कौन सा संख्या हो गया, रियल नंबर हो गया। ये वाला वेरिएबल को क्या हो गया, वेरिएबल। इसका जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो गया, होल नंबर। इसीलिए ये वाला क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। छोटी, धीरे धीरे समझ में आएगा तुमको, समझे? अब जैसे कि 3x/8 है, तो 3x/8 है, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, 3/8 इंटू एक्स का पावर 1। जहां पे तुम्हारा 3/8 कौन सा संख्या होगा, रियल नंबर हो गया। ये वाला क्या होगा, वेरिएबल, और ये वाला क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, होल नंबर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है। अब देखो, ये सब हमको पढ़ना था ना। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, और ट्राइनोमियल क्या होता है। अभी तेरा परी क्लास में चल रहा है ना बहुपद, उसमें है ना मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, नहीं है? एक पदी, द्विपदी और बहुपदी है। देखो, जो एक चक्का वाला सर्कस में साइकिल चलाता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोसाइकिल। तो मोनोसाइकिल का मतलब एक चक्का, यानी कि जिसमें टर्म क्या गो हो, एक ठो हो। एक ठो टर्म हो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। यानी एक चक्का वाला को मोनोसाइकिल बोलते हैं। हम लोग बाईसाइकिल चलाते हैं, दुकान जाती हो तो बोलते हैं ना बाईसाइकिल दीजिए। बाईसाइकिल यानी बाइक का मतलब दो चक्का, तो दो चक्का को बाईसाइकिल, इसीलिए यहाँ लग गया क्या, बाई। बाई यानी दो, और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म। यानी क्या को टर्म हो गया, टर्म। एक गो टर्म और यहाँ दो गो टर्म। तो दो। जिसमें दो गो टर्म है वो वाला क्या कहलाएगा, बाई। बाइनोमियल। इसका इशारा क्या है, बाई साइकिल। याद हो गया? ट्राई साइकिल देखा ना, जो फिजिकली हैंडीकैप्ट होता है और ट्राई साइकिल पे चलता है, तीन चक्का। तीन चक्का यानी कि यहाँ कै को टर्म है, तीन टर्म है, तो ट्राई नोमियल। तो इससे अगर भी हम लोग बोलेंगे कि मोनोसाइकिल यानी मोनोमियल में कितना टर्म होगा, तो क्या बोलेगी, एक टर्म होगा। एक। बाइनोमियल में कै को टर्म होगा, दो टर्म होगा। दो टर्म। ट्राइनोमियल में कै को टर्म होगा, तीन टर्म तीन होगा। टर्म। और अगर ये तीन से ज्यादा टर्म है तो उसको कौन सा नोमियल बोलेंगे? देखो, एक टर्म वाला को यहाँ मोनो लगा देना, यहाँ पे क्या जोड़ देना, नोमियल। तो ये वाला क्या हो गया, मोनो, सॉरी, मोनोमियल। दूसरा हमारा क्या होगा, बाई नोमियल। तो यहाँ पे क्या लगा, बाई नोमियल। और ट्राई साइकिल से क्या होगा हमारा, ट्राइनोमियल। तो यहाँ हो गया क्या, ट्राई नोमियल। नोमियल। अब तीन से अगर ज्यादा है, तो तीन से ज्यादा है तो ज्यादा का मतलब क्या लगा देंगे, पोली का मतलब मेनी। पोलिन। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, नोमियल। तो पोइनोमियल का मतलब क्या होगा, तीन से ज्यादा। हालांकि याद रखो कि एक से ज्यादा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि सिंगल नंबर सिक्स, तो सिक्स भी हमारा क्या है, पोलिनोमियल ही है ना। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म दे आर कंसिडर्ड एज ए मोनोमियल। ओनली वन टर्म होगा हमारा। यहाँ कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है। अब वेरिएबल क्या होता है, हमारी जिंदगी में कुछ भी फिक्स है क्या? आज देखो सोना 1 लाख रुपए पार कर गया। 10 साल पहले सोना का कुछ बनाई रहती 10 ग्राम का, तो तुमको कितना मिलता, 30,000 में। तो सोना का दाम वेरी कर रहा है ना। तो वह किसका एग्जाम्पल होगा, वेरिएबल का। तो वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, तो उसका वैल्यू क्या बदलता रहे, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है कि पोइनोमियल कैन हैव नो वेरिएबल एट ऑल, यानी कि हमारे पास ऐसा पोइनोमियल होगा। देखो, वेरिएबल को हम लोग किससे दिखाते हैं, एक्स ना दिखाते हैं। तो अभी हमारा सिंगल जी। नंबर 5 है, तो इसमें एक्स है क्या, इसमें एक्स नहीं। नहीं है। फिर भी ये क्या है बताओ तो, ये पोलिनोमियल है।
तो यही बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे में एक्स हो ही, बिना एक्स वाला भी क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। जैसे कि 21, तो 21 में एक्स है क्या, नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा क्या होगा, वेरिएबल, सॉरी, वो पोलिनोमियल होगा। इसका मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट, यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट का मतलब समझती है, 1 2 3 4 5 6 गिनती वाला संख्या, यानी कि क्या, कोई भी संख्या क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। कोई सरस्वती दिक्कत है? पानी वानी गर्मी में लाया करो, नहीं तो लू मार देगा तुम लोग को। सोचती हो शाम में लू नहीं मारेगा, शाम में भी मारेगा। मौसम बदल रहा है ना, एक तो यहाँ बहुत गर्मी है। अच्छा, उसके बाद बोलता है कि या नहीं तो इसमें एक वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, और यहाँ एक्स है। कोई वहाँ वाई है क्या, नहीं ना, वाई है। यानी कितना वेरिएबल है यहाँ पे, एक ही वेरिएबल है। तो ऐसा भी पॉलिनोमियल होगा जिसमें क्या एक वेरिएबल होगा, ठीक है। या ऐसा भी होगा जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि 2y + 3x। तो इसमें क्या वेरिएबल हो गया बता तो, एक ये और दूसरा ये। जैसे यहाँ पे तेरा y दे दिया है और यहाँ पर x दे दिया है, तो ये वाला पहला वेरिएबल हो गया और ये वाला हमारा दूसरा वेरिएबल हो गया। तो सेकंड। पॉलिनोमियल का यहाँ शर्त बता रहा है कि जरूरी नहीं कि जिसमें x लगा है वही पॉलिनोमियल होगा, जिसमें x नहीं लगा है वो भी हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है। और बोल रहा है कि खाली एक ही को x नहीं रहेगा, x के साथ y भी हो जाएगा और z भी हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है, जरूर दो से ज्यादा भी वेरिएबल हमारा हो सकता है। अब देखो, व्हाट इज स्पेशल अबाउट पोइनोमियल, यानी कि पोइनोमियल में कुछ खास हमारा क्या है। तो ये सब सब 13 क्लास का है परी, याद रखना, है ना। पहला है क्या, कि इफ यू ऐड पोइनोमियल यू गेट ए पोइनोमियल, यानी अगर हम लोग एक पोइनोमियल में दूसरा पोइनोमियल को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, पोइनोमियल मिलेगा। जैसे कि ये हो गया हमारा 3x, 3x में जोड़ दे रहे हैं दूसरा वाला क्या, 4x। तो ये दो को देखो बाबू, ये वाला तेरा कौन सा है, पहला वाला पोइनोमियल हो गया, और ये वाला कौन सा है, दूसरा वाला। अब हमको यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसको ना देखना है। तो रिजल्ट 3 और 4 कितना होता है, 7। तो सर। 7 जो रिजल्ट आ रहा है वो भी हमारा एक पोलिनोमियल ही तो है ना। तो बोल रहा है ना कि पहला जी। जोड़ेगा दूसरा से तो जो तीसरा पैदा होगा वो भी क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। लेकिन अब जरा सा इसको देख रहा है, वो बता रहा है कि जब तुम एक पोलिनोमियल को गुना करोगे दूसरे पोलिनोमियल से, तो तेरे पास में जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा। कैसा होगा, चलो हम देख रहे हैं। यहाँ पे लिख दे रहे 2x को गुना कर रहे हैं किससे, दूसरा वाला ले रहे हैं किससे, 3 और y से। तो गुना करो भैया, तो 2 को 3 से गुना करेगी तो क्या होगा, 2 तिया 6। और x को y से गुना करेगी तो क्या होगा हमारा, x और y। तो ये वाला रिजल्ट क्या होगा, 6x और y। अब देखो गौर से, ये वाला हमारा क्या है, पोलिनोमियल है, और ये वाला भी क्या है, पोलिनोमियल है। और ये तो हमारा रिजल्ट ना निकला है, तो रिजल्ट भी हमारा क्या निकला, पोलिनोमियल निकला। तो इससे हमको क्या पता चला कि इफ वी ऐड पोलिनोमियल्स result is also polynomial, and when we multiply polynomial result is also polynomial। कोई दिक्कत है इधर, भूपा तो ये, अरे तुम यहाँ बैठ रहे, इधर बैठ रहे, इधर और आ गया उधर पीछे क्यों, गरम, अच्छा, हवा लग रहा क्या ये वाला, अच्छा इसका हवा लग रहा है गरम, ये छत का हवा खींच रहा था, खींच रहा है, हाँ। यहाँ चाहिए था, टेबल फैन चाहिए था। हमेशा कोई परेशानी तुमको, नहीं सर। कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और तुम्हारा नाम दीक्षा तो नहीं है, बाबा भूल जा रहे हैं इसका नाम, नाम ये दूसरा नाम से आती है ना। ठीक है बाबू, जो भी है दीक्षा, समझ में आ रहा है तुमको, जी। ठीक। ये सब इतना सीधा साधा बच्चा है, कुछ नहीं बोलेगा, समझ में आए चाहे नहीं आए। अच्छा देखना, अब ये सब ग्राफ व्राफ जनरल कंपटीशन वाला में नहीं आएगा हमेशा, समझे। लेकिन ऐसे जी। ही टॉपिक टच करते हैं तो आदत है, 6वीं से 10वीं तक का टच कर देते हैं।
ये वाला जो जी जी। सीबीएसई या झारखंड बोर्ड का एग्जाम देगा 9वीं 10वीं का, ये वाला उसका चीज आएगा, है ना, ग्राफ वगैरह का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि यू कैन डू लॉट्स ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड स्टिल हैव पॉलिनोमियल, यानी कि जब भी हम लोग कोई दो पॉलिनोमियल को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा। और उसका ग्राफ इस तरह से स्मूथ बनेगा। ये ना जीरो जीरो कैसे आता है, इसका ग्राफ वो हम लोग अलग से क्लास में करेंगे। जो ग्राफ वाला जो चीज है ना, ये ग्राफ वो हम लोग एक अलग क्लास में करेंगे। उसका एक स्पेशल क्लास होगा, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसका ग्राफ पढ़ेंगे। तो ग्राफ पढ़ाने से क्या होगा, 9वीं 10वीं का बच्चा का काम खत्म हो गया। और जो तुम लोग जनरल कंपटीशन वाले हो, उसको तो ग्राफ से नहीं आएगा क्वेश्चन, खाली भले तुम लोग को नॉलेज होगा, ठीक ना। हाँ, ग्राफ पेपर लेके आएंगे। ग्राफ पेपर लेके आना, तो ठीक है, ग्राफ पेपर लाना तो करना। अभी देखो, अब हम लोग ना, अब हमारे पास में एक ये है कि जब हम लोग एक पोइनोमियल को दूसरे पोइनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा क्या वो पोइनोमियल होगा क्या। तो यहां रखना कि डिवाइड में पोइनोमियल कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कोई गारंटी नहीं है, होगा भी चाहे नहीं भी होगा। जैसे देखो, तेरे पास में हम लोग ले रहे हैं ये, एक ले रहे हैं 2x⁴ और यहाँ पर ये वाला पहला पोइनोमियल हो गया, और दूसरा वाला पोइनोमियल ले रहे हैं हम लोग 8x⁴ क्या ले ले, 8 ले ले, ये ले लेना दूसरा। अब देखो होगा क्या, कंडीशन, दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन है कि जो दूसरा वाला है उससे भागा लगाएंगे किससे, पहला से। तो दूसरा वाला क्या आ रहा है हमारा, 8x⁴ 8, इसमें भागा करेंगे, पहला वाला क्या आ रहा है, 2x⁴ आ रहा है। तो देखो बाबू, ये x⁴ और ये वाला 8, तो 8 में 4 माइनस जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ माइनस होता है, याद रखना। और यहाँ पे 2 चौका 8, तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 4x⁴ एक्स। 4। ये तो 4x⁴ हमारा क्या है, एक पोलिनोमियल है। लेकिन जरा से इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। इस बार दूसरा वाला ली थी ना, इस बार पहला वाला को भागा लगाएंगे किसमें, दूसरा में। तो पहला वाला क्या लिखेंगे बताना, 2x⁴ 4 लिखेंगे। और अपन में क्या लिखेंगे, 8x⁴ 8 लिखेंगे। अब देखो यहाँ सॉल्व करो, 2 चौके 8, यानी कि पहला वाला क्या आया गया, 1/4 आया। अब यहाँ पर आएगा क्या, x, यहाँ तो 4 है ना, इसको ऊपर भेजेगी। तो 4 में जी से 8 क्या होगा, माइनस में जाएगा। तो माइनस जी। जाएगा तो यहाँ वाला हो गया 1/4, यहाँ x, और इसका पावर क्या होगा, -4। तो -4 हमारा कौन सा नंबर है, होल नंबर है क्या, बताओ तो। नहीं है। होल नंबर नहीं ना है। जब होल नंबर नहीं है जी तो पोलिनोमियल होगा क्या, नहीं पोलिनोमियल होगा। नहीं होगा। और ये वाला होल नंबर है, इसलिए ये वाला पोलिनोमियल होगा। होगा। तो यहाँ पर एक लोचा है, कौन सा लोचा है, भागा वाला में। कौन सा, भागा में। जब तुम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से भागा देगी, तो कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट जो है वह पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं। लेकिन अगर गारंटी वाला बोलेगा कि नहीं भैया रिजल्ट एकदम गारंटी दो कि पोलिनोमियल होगा, तो क्या क्या आएगा, जोड़ना और गुना करना। यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट है वह हर हाल में क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। नहीं कोई दिक्कत है यहाँ किसी को, कोई दिक्कत नहीं नहीं ना सर। है। अब हमको क्या पढ़ाना है, डिग्री पढ़ाना है। हाँ। अब देखो डिग्री क्या होता है, डिग्री जो होता है वह बोलता है कि डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल विथ ओनली वन वेरी, अगर एक ही वेरिएबल, खाली अगर एक्स है, अगर एक ही वो वेरिएबल होगा, तो उसका जो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट है वह लार्जेस्ट एक्सपोनेंट क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। जैसे देखो, इसका लार्जेस्ट एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ज्यादा बड़ा कौन है, 3 है ना। तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका हमारा डिग्री तीन। होगा 3। इसका डिग्री क्या हो गया, 3। लेकिन सोचो कि एक वेरिएबल के जगह पे क्या हो, जहां पे मेनी वेरिएबल हो, जहां पे मेनी वेरिएबल हो, तो उस कंडीशन में क्या आता है, कैसे डिग्री निकालोगे बताओ। उस कंडीशन में जैसे कि मान लो 4x⁴ 3 और y⁴ 2 प्लस
हम यहाँ पर लिख रहे हैं 4x⁴ अब पूछेगा क्या, किसका डिग्री बताओ, क्या बताओ, डिग्री। तो सबसे पहले डिग्री। हम लोग वेरिएबल को देखेंगे। तो वेरिएबल हमारा क्या है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा है तो सभी को, तो क्या करना है, इसको जोड़ना है। जोड़ दो किसको, टर्म का एक्सपोनेंट को, टर्म का एक्सपोनेंट। तो ये वाला हमारा कौन सा टर्म है, ये वाला पहला टर्म है, और ये वाला कौन सा है, दूसरा टर्म है। तो दूसरा टर्म का हाईएस्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका 4 आ रहा है। और इसको देखो, यहाँ 3 को लो, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 3, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, 2। तो 3 और 2 कितना हुआ, 5। तो देखो पहला वाला टर्म का क्या निकला, 5। तो अब बताओ ये वो वाला हाईएस्ट हो गया ना। तो हाईएस्ट हो गया जी यानी सर। कि जब टर्म को जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा है, हाईएस्ट वाला क्या निकला, 5 निकला। तो इसका डिग्री क्या निकलेगा बताओ, 5 फाइव। निकलेगा। दोनों में अंतर समझ में आया। पहला कि अगर जी सर। हमारे पास में खाली एक ही को वेरिएबल होगा, एक ही को वेरिएबल है, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट को ले लेंगे। जैसे 3 है तो 3 हमारा डिग्री हो गया। लेकिन जहां पर वेरिएबल हमारा ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो, एक्स भी है और वाई भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, टर्म को जोड़ेंगे। टर्म को जोड़ने पे मालूम चलेगा एक का 4 आया, एक का 5 आया। तो क्या देखेंगे, जो हाईएस्ट है तो हाईएस्ट 5 है ना, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, जी डिग्री सर। हो जाएगा। कोई परेशानी है, नहीं सर। नहीं परेशानी है, ठीक है। आप देखना अगला वाला पेज है ना। ठीक है, ये सब तो हम पढ़ा दिए हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे देख बाबू, यहाँ पे हाईएस्ट क्या तेरा 4 न है। तो 4 है तो हमारा ये सब क्या होगा, आंसर हमारा 4 होगा। यहाँ पे हम चार। लोग क्या बोलेंगे, डिग्री क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ हमारा क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। अब देखो, जैसे यहाँ पर हमारा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 हमारा क्या है, हाईएस्ट डिग्री। ना। तो हाईएस्ट है यहाँ, हाईएस्ट। तो हमारे पास में इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 थ्री। हो गया। छोटी कोई परेशानी है, ठीक है। मान लो हम लोग एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5x⁴ प्लस 6x⁴ इसमें डिग्री बताओ क्या होगा। 7। इसका डिग्री हो गया हमारा क्या, 7। अच्छा एक और एग्जांपल दे रहे हैं, तो यहाँ लिखना 5x⁴ यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 5, और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं क्या, x⁴ तो अब इसका डिग्री बताओ तो क्या होगा, 9। सही जवाब है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो खाली 8 है, और यहाँ पर x⁴ जी क्या सर। होगा, 1 भी होगा ना। तो 1 और 8 कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसका 9। डिग्री क्या होगा हमारा, 9 हो गया। कोई डाउट नहीं ना है इसमें, कोई डाउट नहीं है। अब जैसे देख बाबू, यहाँ x है तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा। इसलिए इसका डिग्री क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। यहाँ पर इसका डिग्री क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। 3। यहाँ पर हाईएस्ट वाला 5 है तो इसका डिग्री क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट वाला 2 है तो यहाँ इसका डिग्री क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। 2। फरी समझ रही है। आप देख यहाँ पे, नेम ऑफ डिग्री, याद रखना कि जिसका डिग्री हमारा 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। पूछो कैसे, यहाँ 7 है, यहाँ एक्स है, इसका डिग्री क्या है, 0 है। तो भैया ये तो मालूम है कि x⁴ 0 के बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1। यहाँ पे होगा 7 गुना क्या, 1, यानी क्या होगा, 7। तो 7 कौन सा संख्या है, कांस्टेंट ना है। तो इसलिए यहाँ क्या कहलाया, कांस्टेंट। कोई दिक्कत, जिसके पास जिसका डिग्री 1 है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। और यहीं से लीनियर लीनियर। इक्वेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर पूछेगा कि 5x+2 इक्वल टू, मान लो 10, बोलेगा कौन सा समीकरण है। तो हमारे पास में x⁴ 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। हिंदी में क्या होता है पर इसका, रेखीय समीकरण, एक रेखीय समीकरण, हाँ ठीक है। सर, वही रैखिक समीकरण हाँ, है। तो जिसका डिग्री 1 है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर।
और जिसका डिग्री 2 है उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक यानी कि हिंदी में हो गया द्विघात। द्विघात। और जिसका डिग्री 3 है उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। और जिसका डिग्री 4 है उसको क्या बोलेंगे? क्वार्टिक। और भी 10 तक का है, लेकिन वो सब एग्जाम में तेरा नहीं आएगा, तो ज्यादा पीएचडी करने से क्या फायदा? हम लोग को खाली हल्का सा एक क्वार्टिक तक जान लो, बाकी 10 का कोई जरूरत हमको नहीं है। अब जैसे देखो, इसका डिग्री हमारा 1 है, तो 1 है तो हमारा 1 होने के कारण क्या नाम पड़ेगा? यह लीनियर इक्वेशन। लीनियर। इसका डिग्री यहाँ 2 है, तो 2 होने के कारण सब क्या नाम पड़ेगा? क्वाड्रेटिक पड़ेगा। क्वाड्रेट। अब देखो जैसे यहाँ पर जिसका डिग्री 5 है तो उससे क्या बोलेंगे? क्वांटिक बोलेंगे। जैसे इसका डिग्री 5 है तो कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? क्वांटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो लीनियर जो इक्वेशन होता है ना वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड होगा, उसमें अल्फा और बीटा लगाना पड़ेगा, है ना? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय। वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला जाएगा। जिसका क्यूबिक इक्वेशन है वो वाला हार्डर है, लेकिन कुछ कुछ फॉर्मूला निकाल दिया गया है जिससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो क्वाड्रिक इक्वेशन यानी जिसका डिग्री 4 है वह सॉल्व तो होता है, लेकिन उसमें बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, बहुत नानी दादी याद आएगी। और जिसका डिग्री 5 है, क्वांटिक है, उसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, और कभी कभी उसको आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। तो उसको आइंस्टीन और न्यूटन वाले भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अब देखो, अब हमारे पास में है, देखो कैसे होता है। यहाँ 5x+7 इक्वल टू हम लोग लिख दिए क्या? 21 लिख दिए। अब देखो, अरे ये वाला 5x² + 6x कहाँ पे है? ये वाला, ये वाला तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक में चला जाए, ये तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक क्यूबिक में आ रहा है ना, क्योंकि तुम्हारा यहाँ एक वेरिएबल है और यहाँ पे दूसरा वाला वेरिएबल है। और अभी तक याद रखना, 10वीं तक का क्लास में सिर्फ सिंगल वेरिएबल को सिखाया जाएगा। सिंगल वेरिएबल, जैसे कि 5x² + 6x+10, ये कौन सा समीकरण होगा? ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा? विथ 1 वेरिएबल। और ये वाला एग्जांपल किसका है? 2 वेरिएबल का। तो ये वाला सॉल्व करते करते पूरा 10 दिन लग जाएगा। इसमें ना दोनों वेरिएबल का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये वाला न्यूटन्स लॉ वगैरह लगता है। ये वाला हमारा कौन सा इक्वेशन है? पहले क्यूबिक इक्वेशन है। कैसे क्यूबिक इक्वेशन है? क्योंकि एक्स का पावर यहाँ 1 है और वाई का पावर क्या है? 2 है, तो टोटल हमारा डिग्री क्या हो गया? 3 हो गया। तो 3 वाला को क्या बोलेंगे? क्यूबिक बोलेंगे। क्यूबिक। अच्छा, हम मेन चीज कहना क्या चाह रहे थे, क्या, एक मिनट। देखो, कई सारा, अच्छा डिग्री हमको निकालना है जहां पर वेरिएबल एक से क्या हो, ज्यादा हो। ये तो पढ़ा चुके हैं, ये वाला 2 और ये वाला 1, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा टोटल? 3। इसका हमारा वेरिएबल डिग्री क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। तो हम लोग को क्या करना है, ये सब नोट्स के लिए बन लिखे हैं कि फाइंड द डिग्री बाय एडिंग द एक्सपोनेंट ऑफ ईच वेरिएबल। यानी हर एक का क्या करना है? जोड़ देना। जैसे कि यहाँ पर हमारा 5x और y का पावर 2, तो इसका 1 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा? 3। ये वाला वही चीज बोल रहा है। जैसे देखो हमारे पास में वेरिएबल कितना है? x है और y है, तो कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है ना। तो सीधा सीधा देखो ना भाई, इसका यहाँ पे कितना डिग्री निकल रहा है? 3। इसका 1, और इसका 2 और 1, 3। तो तेरे पास में कितना गया? 3 न जा रहा है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हैज ए डिग्री, यानी कि इसका डिग्री 3 हो गया। सिंपल सा है ना। अच्छा, और देखो अब हम लोग, तो यहाँ पे इसका डिग्री बताओ क्या होगा? इसका डिग्री क्या होगा बताना। 2 और 2 इसका 4 हो डिग्री गया, तो यहाँ पे होगा डिग्री 4। यहाँ पे आंसर दे दिया ना, हाँ इसका डिग्री कितना है? 4 है। 4। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो,
कि हमारे पास में सबसे बड़ा वाला होना चाहिए, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला। जैसे सबसे बड़ा वाला क्या आ गया 6, फिर क्या आ गया 3, फिर क्या आ गया 2, और फिर क्या आ गया, हाँ इसका एक्स पावर 0 है, याद रखना 0 आया। यानी हम लोग इसको कौन सा ऑर्डर में डालेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में किसको रखेंगे, डिग्री को रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले 2 रखा और यहाँ पे 6 रखा, तो कोई मजा आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ, नहीं दिक्कत है, ठीक है यहाँ पे। नहीं। अब तेरे पास में लास्ट वाला देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन है तेरे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोइनोमियल, तो कॉपी पेन लो और बनाओ। अब बताओ, कॉपी पेन लो, अमीषा तुम भी, और जी तुम भी सर। छोटी बाबू, क्या नाम है तुम्हारा, दीक्षा की रोशनी। नाम? रोशनी नाम है, ठीक है बनाओ। इसमें से कौन सा पोइनोमियल नहीं होगा, तेरे से अभी नहीं बनेगा छोटी, क्योंकि पहला क्लास है ना तेरा। हाँ, बाकी ये लोग तो बनाओ। क्या बी बोल रही है, डी बोल रही है? तो ये इसमें तो हम सरस्वती का लगा दे रहे हैं, और बहुत सारा बच्चा है, अभी बताओ। क्या, परी का तो ए आया है, ठीक है, और बताओ। सर मेरा डी है। अमीषा का डी है, और इधर सरिता, क्या नाम है इसका, सुनीता, भूपत, बताओ। क्या, अच्छा ये भूपत का आया है बी, ठीक है, ये भूपत बी बोल रहा है ये। अच्छा ये है भूपत, ठीक है। बताओ सुनीता और वो। अब चलो, तुम लोग बहुत देर करती है बताने में। हमारे पास में क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आर होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डब्लू होना डब्ल्यू। चाहिए, यही ना। तो बोल रहा है कि पोलिनोमियल नहीं है, तो भैया पोलिनोमियल नहीं है वो ना चेक करना है। तो देखो यहाँ पर हमारा ये वाला होगा तुम्हारा 5x⁻³ माइनस, यहाँ पर होगा 1/2 और x। तो देखो इसमें सभी लोग पावर पॉजिटिव है, यहाँ भी पावर पॉजिटिव, यानी एक पोलिनोमियल है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी पावर पॉजिटिव है, यहाँ भी पावर हमारा क्या है, पॉजिटिव, यानी ये भी पोलिनोमियल है। यहाँ भी पावर सभी का पॉजिटिव है, यानी ये भी पोलिनोमियल है। अब यहाँ इसको सॉल्व करो, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है क्या, x-5। तो इसका ब्रैकेट का पावर में 1 जाएगा, इसको ऊपर ना भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे होगा हमारा x-5, इसका पावर क्या होगा, -1 हो जाएगा। -1। मन हमारा होल नंबर होता है क्या, नहीं ना होगा। नहीं होता। इसलिए डी वाला पोलिनोमियल नहीं है, तो बोला कौन सा नहीं है, तो डी नहीं है, तो डी वाला सुनीता, और नहीं क्या नाम है सरस्वती, और ये कौन है अमीषा, दोनों का सही है। ठीक है हमारे, ये तो हो गया। अगला वाला सवाल देखो, बनाओ व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इसका डिग्री निकालो जी। क्या होगा डिग्री, बताओ। सर 5 होगा। सुनीता, ये क्या नाम है तेरा, क्यों नहीं बता रही है तुम, नहीं समझ में आ रहा है, बताओ, नहीं समझती तो पूछा करो। यहाँ हाईएस्ट डिग्री देखो, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या 2 है ना, तो ये 2, यहाँ पे 4, यहाँ तक 0 है। तो सबसे बड़ा कौन, 5 ना हो गया, तो आंसर क्या होगा, जी सर। 5 ही ना होगा। बस आज का क्लास इतना ही है, कुछ कुछ तुम लोग को हम कल का जो वीडियो दिए हैं उसमें परी और सरस्वती, वो बनाना, वो तेरा क्लास का है, परी तुम्हारा 9th क्लास का है, वो एकदम 9th क्लास का ही है। बना करके कॉपी में कर लेना। बाकी हमारा इसमें एक चीज छूट गया, हमारा जीरो पोलिनोमियल,
जीरो जीरो पोलिनोमियल तो कल का क्लास हम पढ़ा दिए हैं, देख लेना। हमेशा बताया ना, जिसका सारा कोफिशिएंट क्या जी होता है, सर, जी सर। जीरो होता है। जीरो होता है। जैसे कि मान लो ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको बना के दिखाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल, कौन सा पोलिनोमियल होगा? सी, ये है सरस्वती का सी। ये है भूपत का, भूपत है कि भूपत है, भूपत का हो गया सी। सर मेरा भी सी होगा। ये हो गया अमीषा। और सुनीता, पढ़ाई करो घर पे, है ना? सुनीता नाम है तेरा, पढ़ाई कर बाबू। हम आंसर बता दें इसका। देखो, सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आर एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, डब्लू। डब्ल्यू। डब्लू में याद रखना कि होल नंबर में कोई भी भिन्न होगा क्या? नहीं होगा। नहीं हो, कोई भी निगेटिव संख्या होगा क्या? नहीं ना नहीं होगा। होगा। तो देखो यहाँ पर एक भिन्न आ गया ना, ये क्या है, एक भिन्न है। तो भिन्न होने का कारण यह पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। नहीं। अभी यहाँ पे देखो, यह निगेटिव संख्या है, कौन सा संख्या है, निगेटिव संख्या। तो पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। यहाँ पे देखो x-4 भले नीचे में है, इसको जब ऊपर करेगी तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना, यहाँ हो गया x-4 का पावर -1। तो -1 को क्या निगेटिव ना है, ये वाला होगा? नहीं होगा। नहीं। और यहाँ पे सारा का सारा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सब कुछ तो पॉजिटिव है। इसलिए यही वाला क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। पोलिनोमियल। आया समझ में? ठीक है, तो अब क्लास आज का इतना ही है। क्लास हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। तो पोलिनोमियल का सारा बेसिक करा दिए हैं, और कल 10 क्वेश्चन कराए थे, उसमें वो सब बनाना। उसके बाद में क्या, हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ कुछ जो उसको क्वेश्चन कर लेंगे, जो 9 में पढ़ती है उसको अलग से देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, और जो जनरल कंपटीशन वाले हैं उसको अलग से क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है सर, थैंक यू सर।